पौराणिक काल में गौड़ देश में एक विख्यात राजा हुए जिनका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र बड़े प्रतापी, विद्वान तथा सदैव देव पूजन आदि करने वाले थे। वेद और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार वह सदाचार का सदा पालन करते थे। राजा वीरभद्र की रानी का नाम था चंपक मंजरी और राजा के कई मंत्री कर्तव्य में कुशल थे। ऐसा कहते हैं कि वीरभद्र के राज्य में छोटे से छोटा मनुष्य भी अन्याय का आचरण नहीं करता था। एक दिन राजा वीरभद्र अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए और दोपहर तक इधर उधर घूमते रहे। अंत में राजा थक कर एक स्थान पर पहुंचे जहां पर उन्हें एक छोटी सी पोखरी दिखाई दी। वह भी सूखी हुई थी। उस पोखरी को देखकर राजा के मंत्री सोचने लगे कि इस शिखर पर यह पोखरी किसने बनाई, यहाँ पर जल कैसे सुलभ होगा जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करे। तब मंत्री के मन में उस पोखरी को खोदने का विचार हुआ और मंत्री ने एक हाथ का गड्ढा खोदकर उसमें से जल प्राप्त किया। राजा ने उस जल को पिया और उसे तृप्ति मिली। तब राजा के मंत्री ने कहा, राजन, यह पोखरी पहले वर्षा के जल से भरी थी। अब अगर हम इसको गहरा खोदकर इसके चारों ओर बांध बना दें तो कितना अच्छा होगा। राजा वीरभद्र अपने मंत्री की इस बात को सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मंत्री बुद्धि सागर को ही इस कार्य के लिए नियुक्त किया। बुद्धि सागर ने उस पोखरी को सरोवर बनाने के कार्य में कोई कसर न छोड़ी और उसकी लंबाई चौड़ाई 50 धनुष की कर दी। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बना दिए और गहरा हो जाने की वजह से उस पोखरी में जल भर गया। तब से सभी वन के जीव और पथिक उस पोखरी के उत्तम जल का पान करने लगे। मंत्री बुद्धि सागर की आयु समाप्त हुई और वह मृत्यु को प्राप्त हुए। बुद्धि सागर धर्मराज के लोक में पहुंचे और तब धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, बुद्धि सागर के पुण्य कर्म का वर्णन करो। तब चित्रगुप्त ने बताया कि बुद्धि सागर ने एक पोखरी का निर्माण कराया था। यह सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और बुद्धि सागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दी। थोड़े दिनों के बाद राजा वीरभद्र भी अपनी आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त हुए और धर्मराज के लोक में पहुंचे। तब चित्रगुप्त ने धर्मराज को राजा वीरभद्र की उस पोखरी को बनवाने का वर्णन किया और धर्मराज ने राजा वीरभद्र को भी धर्म विमान पर चढ़ने का आमंत्रण दिया। धर्मराज ने राजा वीरभद्र और मंत्री बुद्धि सागर को उस पोखरी का इतिहास बताया और कहा कि एक पक्षी ने जल के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोदी। कुछ समय पश्चात जल की प्राप्ति के लिए एक वरहा ने भी अपने नथनों से एक हाथ गहरा गड्ढा कर दिया। तब उस एक हाथ गहरे गड्ढे में जल रहता था। समय बीता और जल सूख गया। तब एक दूसरे पक्षी ने उस गड्ढे को 2 हाथ गहरा कर दिया और 2 हाथ गहरा होने के कारण उस जलाशय में 2 महीने तक जल टिकने लगा। कुछ समय के बाद जब वह जलाशय भी सूख गया, तब एक हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया और तब उस पोखरी में और ज्यादा जल संचित होने लगा और 3 महीने तक जल रहने लगा। इस जल से जंगली जीव जंतुओं ने अपनी प्यास बुझाई, परंतु कुछ समय बाद वो पोखरी फिर सूख गई। तब हे राजन, आप बुद्धि सागर के साथ वहां पर पहुंचे और बुद्धि सागर ने उस पोखरी को 1 हाथ और गहरा कर दिया और आपके आदेश से उस पोखरी को तालाब में बदल दिया गया और वहां पर बांध लगा दिया गया। उस तालाब से पक्षी, जीव, राहगीर अपनी प्यास बुझाते हैं और यही आपका पुण्य कर्म आपको स्वर्ग की प्राप्ति करा रहा है। तो यह कथा है नारद पुराण से। तो ऐसा कहते हैं कि जलदान तत्काल संतुष्ट करने वाला माना गया है और इस कारण से जलदान को अन्नदान से भी श्रेष्ठ बताया गया है। महापातक अथवा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी यदि जलदान करता है तो वह उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। पुराण बताते हैं कि यदि एक राही भी पोखर का जल पी ले तो उसे बनाने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक दिन भी भूमि पर जल का संग्रह एवं संरक्षण कर लेता है वह सब पापों से छूट जाता है।
जो मानव अपनी शक्ति भर से तालाब खुदवाने में सहायता करता है या तालाब खोदने की प्रेरणा भी देता है, तो वह भी पुण्य फल पाता है। अब तो गर्मियां आ गई हैं, तालाब खोदना तो शायद संभव ना हो, पर क्यों ना ऐसा करें कि एक बर्तन में रोज सुबह जीव जंतु पक्षियों के लिए पानी भरें और इसे अपने घर के सामने या सड़क के किनारे रख दें। उसका ख्याल रखें और उसमें कभी जल कम ना होने दें। अगर संभव हो तो एक घड़ा कहीं पर रख दें जिससे राहगीर पानी पी सके। बहुत बड़ा पुण्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि शायद मैंने आपको ऐसा करने की प्रेरणा दी होगी। मेरी ना माने, ये सब शास्त्रों में लिखा है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।